ये कहानी एक अनाथ लड़की तान्या की है। पार्ट 5। अभी तक आपने सुना। संजय उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तान्या ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और संजय भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। अब आगे सुने। अगले दिन संजय सुबह ही अपने ऑफिस निकल गया, जहां जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहां के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस तान्या के बारे में सोच रहा था। तान्या ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया जो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने तान्या से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, बस आपके ही डिजाइन कपड़े पहनना चाहती हूँ। प्लीज मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। तान्या बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिजाइन नहीं किया। अगर खराब हो गया तो क्या आपको ये डर नहीं लगता कि आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें। जैसा भी बनेगा मैं वही पहनूंगी। तान्या मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया। मीटिंग 2 दिन बाद की थी। इधर अमीषा तान्या से बदला लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। उसने कई बार संजय को सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन संजय उसे हर बार मना कर देता था। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती थी। आज संजय वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया था। उसने आते ही मारिया से तान्या के बारे में पूछा। वो बोली, मैम तो आज बहुत जल्दी में थी, वो किसी से मिलने गई हैं। संजय ने ये सुना तो उसने सोचा कि तान्या का कब से कोई दोस्त बन गया। उसने रमेश को कॉल लगाया और उससे तान्या के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने तान्या को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। संजय परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। तभी उसको ड्राइव की याद आई। उसने ड्राइव को कॉल लगाया। जब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर अमीषा आ जाते ही क्लब चली गई अपने दोस्तों से मिलने। उसने वहां पर तान्या को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जल्दी ही रुक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप में बोली, तान्या तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेवफा बीवी के साथ उसका पति क्या करता है, इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है, क्योंकि तुम्हारा पति संजय है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, ही आई एम निशा। तान्या बोली, मैं तान्या। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस ईशा नहीं आएंगी? तान्या हंसते हुए बोली कि मैं ही ईशा हूँ। वो लड़की हैरान हो गई कि ईशा इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने तान्या से बातें की। तान्या ने उसकी ये सच्चाई किसी से न बताने का वादा किया। फिर तान्या ने कुछ डिज़ाइन निकाले चुनने के लिए। दोनों काम की बात कर रही थी, तभी वेटर आ गया। उसने जूस का ग्लास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस तान्या की ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उस वेटर को डांटने लगी। तभी तान्या ने उसे रोककर ऐसा करने से मना किया और वो वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर नशे में होने की एक्टिंग करने लगा और तान्या को उसके कमरे से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी अमीषा ने उसकी पिक ली और संजय को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, तान्या ये उस रात का बदला है, आज तुमको पता चलेगा कि संजय क्या है। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। संजय तब तक उस क्लब के गेट पर था। जब उसने पिक देखी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया।
वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो उस गुस्से में भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे, हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही तान्या दिख गई। अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने तान्या को छोड़ दिया था और सॉरी बोल रहा था। उसने जब संजय को देखा तो जानबूझकर तान्या के बालों को सही करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तान्या ने संजय को नहीं देखा था। वो अभी अपने आप को संभाल ही पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया। संजय ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, तान्या ये कौन है? तान्या उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही संजय ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। तान्या के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने संजय से कहा, छोड़िए मुझे मिस्टर संजय, छोड़िए। अब संजय ने उसके मुंह से मिस्टर संजय सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने तान्या को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। संजय इस वक्त बहुत गुस्से में था और तान्या सोच रही थी कि वो आदमी उसको कैसे जानता है। कहीं ये उसका आदमी तो नहीं? ओह नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और संजय गुस्से में पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाया जा रहा था। जल्दी ही वे घर पहुँच गए। संजय कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर तान्या को कार उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने तान्या को सोफे पे धक्का दे दिया। तान्या उसके ऐसे बर्ताव से एकदम से सदमे में थी। उसने संजय की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो कि उसने किया क्या है। संजय ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर तान्या बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी, संजय ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगी। संजय उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहने लगा, वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। तान्या डरते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर आज क्यों? ये सुनते ही संजय उसकी तरफ झुका और उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी एक हाथ की उसके पीठ के तरफ ले जाकर पकड़ लिया और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर तान्या बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर संजय गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन सोचा कि ये अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से तान्या चीख उठी। वो बोली, संजय छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं अभी वो कुछ बोलती कि तभी संजय ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पे चूमने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। संजय को ऐसा करते देख तान्या को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर संजय को धक्का दिया, जिससे संजय पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर तान्या को पकड़ना चाहा, तो तान्या ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और रोते हुए कांपते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी, आज की आप भी एक मर्द ही हैं, जिसे सिर्फ औरत को इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले। जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते, उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से संजय को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने तान्या को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस रास्ते ने ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तान्या ने जब संजय की बात सुनी तो उसने कहा,
मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। संजय को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, सो फिर ये कौन है? तान्या ने जब पिक देखी तो उसको याद आया, तो उसने संजय को सारी बात बता दी। ये सुनकर संजय समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। तान्या उठी और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। संजय ने तान्या को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, तान्या तान्या तुम्हें क्या हुआ? उसने तान्या को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेते गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसको देखने लगा। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।